आप देख रहे हैं पूर्वांचल। गोरखपुर के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में 24 जुलाई निषाद महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी प्रेस क्लब के सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए घनश्याम निषाद नदी उन्होंने कहा कि इस महाकुंभ में गोरखपुर व आसपास जनपदों से लाखों मछुआरे समाज की 17 अति पिछड़ी जातियां की सूची में मूल जाति नाम मझवार गौड़ तुरैया व शिल्पकार नाम से अनुसूचित जाति सूची में रखा गया है। विगत कई वर्षों से सभी पार्टियां जब जब चुनाव पाते हैं तब तब निषाद पार्टी को वोट बैंक के रूप में उपयोग करता रहा है। 24 जुलाई 2023 को निषाद महाकुंभ का आयोजन किया गया है। उसी के संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता की जा रही है और हम आप लोगों के बीच में प्रेस वार्ता के जरिए समाज के लोगों को, जागरूक लोगों को जो समाज के प्रति चिंतन मनन करते रहे हैं, समाज के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं, समाज के विकास के लिए संघर्ष करते रहे हैं, ऐसे लोगों से अपील करना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेकर के अपने समाज के जो वैधानिक अधिकार हैं, अब तक शासन के द्वारा नहीं मिल चुके हैं, ऐसे अधिकार के लिए हम संघर्ष करें और यदि हमें सफलता नहीं मिलती है तो आगे संघर्ष करने की रणनीति तैयार करके फिर आगे हम संघर्ष करेंगे। ये कोई संगठन है, संस्था है, बैनर क्या है? यह किसी भी सामाजिक संगठन या राजनीतिक दल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम नहीं हो रहा है। चूँकि अब तक हम लोगों ने सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के नेतृत्व में अपने जो सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज की है, आरक्षण, अनुसूचित जाति के सूची में हमारे समाज का नाम होने के बाद भी अनुसूचित जाति की सुविधा हमें नहीं मिल रही है, हम उसके लिए संघर्ष करते करते नेता और राजनीतिक दलों के नेतृत्व में हमारा समाज हमेशा ठगा गया। कितनी की संख्या में आने की संभावना है? लगभग 1 लाख लोगों की उपस्थिति निषाद महाकुंभ में होने की है और निश्चित रूप से यह 1 लाख की संख्या पूरी ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा होगी। समाज की बात कर रहे हैं, क्या संजय निषाद जी आपके समाज में आए थे? जी, आदरणीय संजय निषाद जी के साथ समाज तो पूरा प्रदेश उनके साथ इस संघर्ष को करने के लिए आगे आया, लेकिन उन्होंने आरक्षण रूपी संघर्ष करते हुए हम लोगों को जिस तरह से अपने साथ जोड़ा और हम लोगों ने उन्हें जिस तरह से अपने नेता के रूप में उनके नेतृत्व में काम किया, उन्होंने समाज को छलने का काम किया, समाज को धोखा दिया, हमें आरक्षण का स्वप्न दिखाया, लेकिन अपने बेटे और अपने स्वयं लाभ लेने तक सीमित रह गए। समाज के लिए उन्होंने अपने 12 वर्षों के संघर्षों में समाज के लिए 12 कदम भी नहीं चला। अगर उन्होंने जो कुछ भी किया केवल अपने परिवार के लिए किया। इस वजह से इस जो संघर्ष हम करने जा रहे हैं इसमें आदरणीय संजय कुमार निषाद जी का कोई सहभागिता नहीं है और हम चाहेंगे भी अब वो यहाँ से दूर हट जाएं, क्योंकि अब उन्हें अपने परिवार की उन्नति ही चाहिए, तो फिर वो हट जाएं संघर्ष करके। हम लोग खुद वो समाज में नहीं है, समाज से बाहर नहीं, समाज में हैं, लेकिन समाज के साथ उनका जो व्यवहार है अब वह समाज के रहने लायक नहीं रह गए हैं, क्योंकि समाज को बार बार धोखा देते आए। इस वजह से अब समाज उनके साथ नहीं है, तो जब समाज उनके साथ ही नहीं रह जा रहा है तो समाज के हो करके ही सुनने हैं। शुरू में तो वो भी समाज के लिए काम करेंगे और समाज को लेकर चलेंगे, कैसे विश्वास मान लिया कि आप समाज के? जी, ये तो सही बात है। सबका इतिहास अगर देख लिए जाएं, संघर्ष करने के इतिहास देख लिए जाएं, उनके चरित्र देख लिए जाएं, उनका समाज के बीच में समाज में क्या वो करते हैं, अगर इसको देखा जाए या मापदंड देखा जाए तो निश्चित रूप से हम लोग यह विश्वास दिलाने लायक हैं कि हम लोग समाज के अच्छे कार्यों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं। इसमें हमारे अतिथि के रूप में आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी, पूर्व सांसद, वो हमारे बीच में होंगे। आपका नाम? मैं घनश्याम दत्त निषाद, राष्ट्रीय संयोजक, माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा संस्थान।